So this is a bowl of overnight soaked lobia, commonly called as chauli in Maharashtra. It is also called as the black eyed peas. Now this has been nicely soaked overnight, and then we move to the next ingredient, that is the tomato puree. This is about two good medium sized tomatoes. I have made a nice puree out of it. Not very thick, not very thin, and then these are two big size onions, finely chopped. That's about it. I'm just going to go ahead and put the lobia into a pressure cooker, and once that is done I'll go ahead and add some water. तो जो भी चीज़ प्रेशर कुक करनी हो उसके 1 इंच के ऊपर तक आप पानी डालिए. मैं तो यही फार्मूला यूज़ करती हूँ. देन एडिंग अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, putting the lid on the pressure cooker. Then it is time to add the whistle to the pressure cooker. Switch on the flame and I would say let it whistle for about 3 to 4 times. I went ahead and put about 7 whistles, which I later realized was a bit too much. मेरा जो लोबिया था कुछ extra soft हो गया था, but still it was okay because it was my very first time. मूविंग ऑन, आप एक अच्छी सी नॉन स्टिक कढ़ाई ले लीजिए या कोई भी डीप कढ़ाई ले लीजिए. मेरी नॉन स्टिक कढ़ाई इस वक्त ख़राब हो चुकी है, तो आई हैड टू जस्ट मेक डू विद दिस पतीला. इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल डाला है पहले, फिर कुछ सूखे गरम मसाले जैसे अ स्टिक ऑफ दालचीनी, 2 to 3 बे लीव्स, फ्यू क्लोव्स, पेपरकॉर्न्स, 2 सूखी लाल मिर्च. तेल गर्म होने के बाद आप ये सारे खड़े मसाले तेल में डाल दीजिए. दिस इज़ द टाइम यू शुड ऐड अबाउट टीस्पून ऑफ ज़ीरा. मैं इस वक्त भूल गई थी बट मैंने लेटर ऑन ऐड कर दिया था. इनको ज़रा सा तेल में रोस्ट कर लीजिए. ये जब थोड़े से फ्राई हो जाए, इट इज़ टाइम टू ऐड द चॉप्ड अनियंस. इसके बाद आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की ज़रूरत होगी, एंड दैट इज़ पेशेंस. आपको अब ये प्याज भूनना शुरू करना है. जैसे जैसे इस प्याज का कलर बदलने लगे, दैट इज़ जैसे इसका कच्चापन थोड़ा सा कम हो जाए एंड इट बिकम्स ट्रांसलूसेंट, यू नीड टू ऐड अबाउट टेबल स्पून ऑफ पिसा हुआ अदरक लहसुन पेस्ट. अदरक लहसुन का पेस्ट डालते ही हमें इस प्याज को बहुत ही अच्छी तरीके से भूनना शुरू करना है. हमें इस प्याज को उस वक्त तक भूनना है जब तक इसका कलर लाइट पिंक से हल्का ब्राउन ना होना शुरू हो जाए. बी केयरफुल व्हेन यू आर डूइंग दिस स्टेप बिकॉज इट टेक्स अ फ्यू सेकेंड्स एंड ये सारी प्याज जल भी सकती है, तो आपको कॉन्स्टेंटली इसको स्टर करते रहना है. इसीलिए इट इज़ बेटर इफ़ यू यूज़ अ नॉन स्टिक कढ़ाई. सो यहाँ पे मैं इस प्याज को भून रही हूँ, एंड जैसे आप देख सकते हो इसका कलर एकदम पिंक से ट्रांसलूसेंट हो गया, एंड देन इट इज़ टर्निंग टू अ लाइट ब्राउन. जब आपकी प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए, इट इज़ टाइम टू ऐड द टमाटो प्यूरी इनटू इट, और फिर इसे दोबारा से स्टर करते रहना है. एंड देन इट इज़ टाइम टू ऐड द ड्राई मसाला पाउडर्स. तो अब हम अपने मसाले ऐड करना शुरू करते हैं. सबसे पहले हम डालेंगे इसमें ड्राई रेड चिली पाउडर. इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, सो ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है. उसके बाद मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूँगी, अबाउट हाफ अ स्पून, and then I'm going to add dhania powder into it, which should be a little lesser than 1 spoon. I'm also going to add a little bit of आमचूर पाउडर here. और अब इसके बाद हमें इस मसाले को बहुत ही अच्छी तरीके से भूनना है. इस मसाले को तब तक भूनना है जब तक इसका रंग एकदम डार्क रेड ना हो जाए, और इसकी क्वांटिटी भी काफ़ी कम हो जाएगी. और भूनते भूनते आप देखोगे कि इस मसाले में से साइड में से तेल छूटने लगेगा. जैसे जैसे ये मसाला थिक होता जाएगा, आपको पता चलेगा कि इसका कलर भी बदल रहा है और साइड से तेल भी छूट रहा है. इसका मतलब कि ये मसाला अच्छी तरीके से भुन चुका है. एंड नाउ योर मसाला इज़ रेडी, और आप अपना लोबिया इसमें डाल सकते हो. इसके बाद आप करीब 1 कप या 1 ग्लास पानी डालिए, डिपेंडिंग अपॉन द कंसिस्टेंसी ऑफ द ग्रेवी दैट यू लाइक. इसे अच्छी तरीके से हमें दोबारा स्टर करना है, थोड़ा मीडियम फ्लेम पे, अबाउट 7 to 8 मिनट्स और 7 to 10 मिनट्स. आप देखोगे कि आपकी ग्रेवी में काफ़ी बॉयल आने लगेगा. इस वक्त पे आप थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर दीजिए, बट बी केयरफुल बिकॉज लोबिया बॉयल करते वक्त भी हमने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था. जैसे जैसे ये बॉयल होगा, आप देखोगे कि ये ग्रेवी थोड़ी सी थिक होने लगेगी. फिर आप इसको कवर करके करीब 5 मिनट तक पकाइए, एंड देन यू कैन जस्ट स्विच ऑफ योर फ्लेम एंड गिव इट सम स्टैंडिंग टाइम. तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ तैयारी भगार की. मैंने थोड़ा सा देसी घी ले लिया है. इसमें मैं डालूँगी बारीक कटा हुआ लहसुन,
दैट इज़ गार्लिक। फिर मैं डालूँगी थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज, थोड़ा सा हींग एंड ऑल्सो थोड़ा सा ज़ीरा। उसको मैं अच्छे से फ्राई होने दूँगी। जैसे इन सब चीज़ों का कलर थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होगा, उसे मैं तुरंत ही अपनी लोबिया करी के अंदर डाल दूँगी एंड आई विल अगेन शट द लिड and that's it. Just give it a standing time of 10 to 15 minutes and your lobia curry is ready. So Kunal, what do you have to say? Honest opinion. It's yum. Because Really? you are my biggest critique. It's yum. Really? Thank you. So this is what my lunch looks like. I have served some lobia in the bowl. I've sprinkled some cut onions on top. This is the bundi ka raita. This is made by Kunal and I'm going to enjoy this lunch with my rotis. It's anyway super late and I'm going to eat this and get back to you. Hi guys. So I never got back to you while I was eating my lunch because वाकई में the lobia was made superb. I tried it for the very first time and for the first time मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो इतना अच्छा बन जाएगा. मसाले एकदम बेसिक थे जो आपने देखे, मैंने जस्ट अपने अंदाजे से बनाए थे and I'm not gonna lie, halfway through I had just given up hope. I was like I don't think ये ज़्यादा अच्छे बनेंगे क्योंकि कुछ ज़्यादा ही गल गए थे. But you know, this is the first time in over a year जो कुणाल ने इतनी तारीफ़ करी है and he is not the one to praise the food or give a compliment very easily, and today he was praising the food so much. So this is the place where I spend most of my time. I sit here for a longer time on days when I'm not feeling too good and I'm feeling low. And otherwise also usually in the evenings. I love sitting here in the afternoons. This is the place where I get a lot of sunlight. So I'm going to show you what the view looks like from here. It's got so much of greenery right there. एंड उसके बिल्कुल बाद इज़ बैंड स्टैंड. तो हमारे घर पे काफ़ी अच्छी हवा आती है. इट्स वेरी वेरी विंडी. देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्रॉस वेंटिलेशन एंड देयर द सन इज़. इन फैक्ट इन पेड़ों पे every day there are a bunch of parrots that come over. You know, they are chirping, they play with one another, they fight. शायद आपको अभी भी आवाज़ आ रही होगी. They are so naughty. Guys, this is a mango tree and as you can see इतने बड़े बड़े mangoes हो गए. Really huge cherries. I remember जब हम छोटे थे तो our watchman used to climb this tree और हम सब बच्चे नीचे खड़े होते थे. We used to collect these raw mangoes और फिर हम building में जाके you know we used to distribute it to everybody. So that was something that we used to do in our childhood. And yeah, so abhi I'm thinking I should take some rest. I just want to lie down for a bit and मैं आपको मिलती हूँ शाम को. As you guys saw, we had our evening cup of tea. Sham ki chai and subah ki chai usually Kunal makes, and he makes some really lovely tea. After having tea, I decided to just end the vlog there. I didn't want to take it any further and make it longer, and I'm going to sit down and edit this video right now so that I can put it up on time for you guys. Also, do mention in the comments below how did you find my recipe, or there should be some additions, or I should minus some things from the recipe to make it even better. Also, let me know if you guys have tried out this recipe. I would be really eager to see what you guys have to comment, and so do make time to comment on the video and yeah, share your honest feedback. I'd be waiting for it. Also, a very big thank you to both Jyoti and Kamal for supporting me and encouraging me every single time, and thank you so much for giving me and my channel a mention on your video. It means a lot. Thank you so much. I love you. And how can I go without saying thank you to all the subscribers who came over from Jyoti's channel onto my channel and subscribed to my channel and made those lovely comments. Thank you so much. It really means a lot to me. And here again, I am making a sincere effort to get regular with my videos.
And that's about it from me. I hope you all are at home and staying safe and taking care of yourselves and your family members. And until my next video, you know the drill. Stay extra kind and be your own kind of beautiful. Bye.